जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पुराने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। साथियों, जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि बीते कुछ समय से मैं आप लोगों के साथ इस परिवार पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे की वजह थी कि यूट्यूब की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन मुझे आए हुए थे, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ इस परिवार पे कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर पा रहा था, या तो कोई भी आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं और मैं आप लोग के साथ फिर से आपके अपने परिवार पे वापस लौट चुका हूँ। और आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी आप लोग के लिए जानकारी होगी, वो मैं आप लोग को समय समय पर देने की कोशिश करता रहूँगा। साथियों, इतने दिनों के बाद मैं जो आप लोग के साथ इस परिवार पे जुड़ा हूँ, तो मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ जुड़ा हूँ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप लोग को परमानेंट बेसिस पे इसरो डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आई है, जिसकी जानकारी के साथ मैं आज आप लोग के साथ अच्छे तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी मेरी दिक्कत थी उसे मैंने सॉल्व कर लिया है और आज से आप लोगों के साथ फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो साथियों, इसरो डिपार्टमेंट मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तरफ से आप लोग को आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ये परमानेंट बेसिस पे आप लोग की वैकेंसी है, जिसकी नोटिफिकेशन कल ही आप लोग के लिए पूरी जारी कर दी गई है। तो मैं आप लोग के साथ आज जुड़ा हूँ और आज आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। ये जो रिक्वायरमेंट है, इसरो रिक्वायरमेंट 2025, ये डिपार्टमेंट जो है इसरो वीएसएससी मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ पे आपको टेक्नीशियन बी पोस्ट पे, कहाँ पे, टेक्नीशियन बी पोस्ट पे कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसकी फुल नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं वेबसाइट पे ओपन कर दी गई है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका पे स्केल 37,000 कहीं ना कहीं होने वाला है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के साथ मैं आप लोग के साथ नोटिफिकेशन को डिस्कशन करने वाला हूं और आप लोग को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कि इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है किस बेस पे आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की भी पूरी बातें करेंगे। तो सीधे चलते हैं, अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जो कि आप लोग को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो नोटिफिकेशन आप लोग के लिए जारी किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब कि स्पेस में जो भी रिलेटिव कोई भी काम होती है, उसके लिए जो भी वर्क किया जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ये नोटिफिकेशन आप लोग को निकाली गई है। इसका केंद्र जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका आप लोग तिरुवनंतपुरम में ये लोकेटेड है, जिसका आप लोग कोड देख सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट नंबर की बात कर ले तो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है VSSC 334 डेटेड 31/5/2025 मतलब कि परसों के दिन में 31 तारीख को इसे रिलीज किया गया था, जबकि इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 तारीख को अपलोड किया गया और मैं आप लोग के साथ 2 तारीख को इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, इसमें कैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात कर लें तो जो आपका इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको मैं डिस्कशन कर लूँ। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका 2/6/2025 मतलब कि कल से इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, किया जा रहा है और आप लोग इसको 16/6/2025 तक कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जाम जो है टू बी अनाउंस इन VSSC वेबसाइट मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वेबसाइट पे इसे आप लोग को बता दिया जाएगा। इसके आगे अगर बात कर लें, जो आपको ज़रूरत की चीज़ है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मतलब किन किन बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए इसमें एलिजिबल किया गया है और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें आईटीआई वालों के लिए, तो फीटर ट्रेड में कहीं ना कहीं पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, 20 सीटों पर वैकेंसी दी गई है। जिसके लिए अगर बात कर लें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद आप लोगों ने आईटीआई कर रखी हो या तो एनटीसी मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आईटीआई और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, इन्होंने अलग अलग क्यों मेंशन किया मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद एनएससी की बात कर ले तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अगर आपने नेशनल अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं।
उसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल में आप लोगों को क्या क्या होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, आप सेग्रीगेशन अगर देखना चाहते हैं किस कैटेगरी में आपको कितने सीट दिए गए हैं तो सारे सेग्रीगेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले ट्रेड की ओर बढ़ेंगे और अगला ट्रेड क्या दिया गया है, तो अगला ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें 11 सीटों पे कहीं ना कहीं अच्छी बल्क वैकेंसी दी गई है। इसमें आपको सेग्रीगेशन यहाँ देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास और ITI या तो NSE आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं अगला ट्रेड जो दिया गया है, टर्नर ट्रेड को वैकेंसी दी गई है। 6 सीट पे कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं सेम रखा गया है। आपको सारे सेग्रीगेशन यहाँ दिए गए हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लें मशीनिस्ट में 5 सीटों पे वैकेंसी है, सेग्रीगेशन यहाँ दिया गया है और क्वालिफिकेशन भी सेम टू सेम रखी गई है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन में 5 पोस्टों पे वैकेंसी है और सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सेम बताया गया है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 3 पोस्ट पे वैकेंसी है और सारी सेग्रीगेशन क्वालिफिकेशन सारी सेम टू सेम रखी गई है। इसके बाद अगर बात करें वेल्डर वाले बच्चों के लिए 2 सीट पे वैकेंसी है। MR एंड AC के लिए मतलब कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए 1 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI या तो NSE रखा गया है। ओके, इसके बाद अगर बात कर लें मैकेनिक मोटर या तो व्हीकल और मैकेनिक डीजल वालों बच्चों के लिए 1 पोस्ट पे वैकेंसी है और क्लास 10th और ITI NSE होना चाहिए आपके अपने ट्रेड में, जिस ट्रेड के लिए आप मोटर मैकेनिक व्हीकल या तो मैकेनिक डीजल से आप अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी के लिए देख सकते हैं 1 सीट पे वैकेंसी है, सेग्रीगेशन सामने आपको दिया गया है, जिसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सारे क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं सेम रखे गए, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। कारपेंटर में 1 पोस्ट पे वैकेंसी दी गई है और आप लोग सेग्रीगेशन को अपने आप से रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आप लोग को चाहिए तो अगर आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अगर आपको मेरे द्वारा चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को इस नोटिफिकेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को अपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा आप हमारे अन्य सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अगर आप हमसे ये नोटिफिकेशन मांगते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको हर एक जगह पे सारी नोटिफिकेशन सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं। उसके बाद अगर बात करें तो आप लोग को मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 7 पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और क्लास 10th और ITI NSE आप लोग का क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके आगे एक आपको वैकेंसी दी गई है जो कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। 1 सीट पे फार्मासिस्ट के लिए आप लोग को दिया गया है, जिसमें क्लास 10th के साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट इन लोगों के लिए भी दिया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आगे बात करें जो PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ सेग्रीगेशन यहाँ पे बनाकर दिए गए हैं, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को किस किस तरह से हैंडीकैप वाले बच्चों को कैसे कैसे हैंडीकैप वाले बच्चों को इसमें एलिजिबल माना जाएगा। ओके, इसके बाद अगर बात कर लें जनरल इंस्ट्रक्शन कि आप लोग को कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को वहीं से फॉर्म फिलअप करने का सारा तरीका देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग फॉर्म फिर भी फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको शाम में 5 बजे तक कहीं ना कहीं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं फॉर्म कैसे फिलअप करना ये सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इंतजार करेंगे शाम तक का, जिसमें मैं आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। ओके, आगे अगर बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग का इतना से इतना कोड मतलब कि टेक्नीशियन बी वाले बच्चों के लिए 37,000 पर मंथ आपको कहीं ना कहीं सैलरी आपको हाथों में मिलने वाली है। जबकि अगर बात करें तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, मतलब कि 19,000 से 67,000 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इन्होंने अप्रॉक्सीमेट बताया है कि आपको 37,000 कहीं ना कहीं हाथों में मिलने वाला है पर मंथ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अप्रॉक्सीमेट सैलरी हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अगर बात करें तो 50,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज कहीं ना कहीं 35 रखा गया है। ठीक है, अगर आप मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज आपका 35 है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं एज ऑन 16/6/2025 मतलब कि 16/6/2025 से पहले की बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी।
इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 2 फेज़ से गुजरना होगा, जिसमें पहला फेज़ है रिटन टेस्ट, जिसमें आपको 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपको ट्रेड से होने वाला है। कहाँ से होने वाला है? ट्रेड से होने वाला है, और ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि अदर आपको मैथ, रीजनिंग कुछ भी पूछा जाएगा। आपको केवल केवल ट्रेड से पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा? तो 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। और आपको बता दें कि एक अगर आंसर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, और एक क्वेश्चन अगर गलत करने वाले हैं तो नेगेटिव आपको 1/3 देखने को मिलने वाला है। ओके। जबकि अगर बच्चे कम फॉर्म फिलअप करते हैं, कम बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो बताया गया है कि यू आर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कम से कम 32 मार्क्स लाने होंगे 80 में से, तब जाके उन्हें पास माना जाएगा। ठीक है। और अगर इससे कम आता तो उसे पास नहीं माना जाएगा। जबकि अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 मार्क्स लाने हैं, तभी जाके उन्हें पास माना जाएगा। ओके। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दे दी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ दी गई है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए 1/5 के मिनिमम ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब कि एक सीट पे 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, जबकि मैक्सिमम अगर बात करें तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ओके। इसके बाद आप लोग को स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा, जिसमें से यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 50 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और अदर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को 40 मार्क्स लाने होंगे, जिससे कि उन्हें पास माना जाए। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें कहाँ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? केवल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद एक ज़रूरी की चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, कैसे आप लोग पेमेंट करेंगे और कितना आपको पेमेंट लगने वाला है। तो मैं बता दूं कि सभी बच्चों को 500 रुपया लगने वाला है। किसी भी कैटेगरी से किसी भी तरह के बच्चे हों, गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, सबको 500 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि अगर आप 500 रुपये अप्लाई करते हैं तो फीमेल शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD वाले बच्चों को कहीं ना कहीं ये रिफंडेबल पैसे हैं, मतलब कि आपको 500 रुपये का 500 रुपया आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा इसरो की तरफ से। उसके बाद जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, अदर बच्चे, उनको 400 रुपये कहीं ना कहीं वापस मिलने वाले हैं। 100 रुपया डिपार्टमेंट की तरफ से रख लिया जाएगा। ये कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स दैट द कैंडिडेट शुड अपेयर इन द रिटन टेस्ट, अगर आप रिटन टेस्ट में बैठते हैं तब जाके आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये बात बताई गई कि जो बच्चे 500 रुपये पेमेंट करते हैं तो उनको पहले रिटन टेस्ट में बैठना होगा, तब जाके ये पैसे मिलने वाले हैं। अगर फीमेल SC ST हैं तो उनको 500 मिलेंगे, और अदर अनरिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें 400 रुपये मिलने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बैठना ही होगा। ठीक है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का सिटी जो बताएगा कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं 25 सेंटर है, जहाँ पे आप लोगों को शहर में कहाँ पे सेंटर मिलने वाला है ये आप अपने तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको नज़दीक होने वाला है और आप कैसे एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन को सबमिशन करने के बाद आपको क्या क्या करने होंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं इसरो डिपार्टमेंट के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में दी गई थी, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करी, आप लोग के साथ साझा करी, जानकारी देने की कोशिश करी। मैं आशा करूँगा कि ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आया होगा, और आप लोग इस फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर करेंगे। साथियों, मैं अब आप लोग के साथ कंटिन्यूसली जुड़ने वाला हूँ, जुड़ा रहूँगा, आप लोग को सभी जानकारी समय समय पे देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखें। अगर नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे कि हमारा पुराना परिवार फिर से एक्टिव हो चुका है और हम लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।